What is in Indian secularism? The Indian Constitution's mandates that the Indian state be secular. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बता रखा है कि इंडियन जो स्टेट है, इंडिया जो हमारी कंट्री है, वो सेकुलर है. यहाँ पर अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं. According to the constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following: that one, religious community does not the dominate another. तो सिर्फ सेकुलर स्टेट ही जान सकता है कि उनकी क्या ऑब्जेक्टिव्स है. जैसे फर्स्ट दे रखा है कि कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी है तो वो किसी दूसरी कम्युनिटी को दबा नहीं सकते. That some people do not dominate the other members of the same religious community. So कुछ लोग सेम कम्युनिटी के लोगों को भी दबा नहीं सकते. जैसे कि सपोज़ कि कोई हिंदू ही है और वो हिंदू कम्युनिटी के लोगों को ही दबाना चाहता है बिकॉज ऑफ देयर पावर्स. तो ऐसा भी नहीं हो सकता सेकुलरिज्म में. That the state does not enforce any particular religions नॉर टेक एनी रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. और स्टेट्स के पास बिल्कुल भी पावर नहीं है कि वो किसी इंडिविजुअल को फोर्स करे कि उसको यही पर्टिकुलर रिलीजन्स फॉलो करना रहेगा और वो इस रिलीजन्स में फ्रीली कहीं भी आ जा सकता है और वो उससे किसी भी डिसीजंस ले सकते हैं. इवन अपना रिलीजियस भी चेंज कर सकता है. द इंडियन स्टेट्स वर्क इन द डिफरेंट वे टू प्रिवेंट द अबव डोमेशन. सो जो हमारे इंडियन स्टेट्स है वो अलग अलग तरीक़ों पे काम करते हैं. फर्स्ट, इट यूज ए स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम द रिलीजन. फर्स्ट तो ये है कि वो रिलीजन से डिस्टेंस बना के रखेंगे. द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय द रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन. सो जो इंडियन रूल है वो किसी रिलीजियस ग्रुप को नहीं चला सकता और ना ही वो किसी रिलीजन को सपोर्ट करता है. In India, government space like laws, law courts, police stations, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion. So इंडिया में जो गवर्नमेंट की जगह है जैसे कि कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेज, तो वहाँ पर कभी भी किसी स्पेसिफिक रिलीजियंस को प्रमोट नहीं किया जाएगा और किसी दूसरे रिलीजियन को डोमिनेट भी नहीं किया जाएगा. वहाँ पर सभी लोग इक्वल माने जाएंगे, चाहे वो अपर कास्ट से हो, लोअर कास्ट से हो, रिच हो, पुअर हो या कोई से भी रिलीजियस को फॉलो करे. So in a government school, here is a picture of government high school. In a government school in सीमापुर, स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल. गवर्नमेंट स्कूल जो कि सीमापुर में, वहाँ पर बच्चे रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं. सर देयर इज़ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ. तो बोलते हैं कि अगले महीने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है. वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इन इट स्कूल. कैन वी डू दिस इन दिस ईयर? क्या हम इस साल सेलिब्रेट कर सकते हैं? आई एम अफ्रेड दैट इज़ इम्पॉसिबल. रेखा, मैं बहुत डरा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता. दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल. वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजियस. हम किसी भी, ये सरकारी स्कूल है तो हम किसी भी एक रिलीजियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते. प्राइवेट स्कूल्स मे डू दैट बट द गवर्नमेंट स्कूल डज नॉट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल्स इन द स्कूल प्रीमिसेस. प्राइवेट स्कूल कुछ भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते लेकिन गवर्नमेंट स्कूल अपने प्रीमिसेस के बीच में कोई सा भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं. मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल आर द पब्लिक हॉलीडे सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दिस एज होम. तो वैसे तो जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं उस दिन पब्लिक हॉलीडे रहता है तो वो सब हम लोग घर पर सेलिब्रेट करते हैं. आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे. मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था. आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल. Anyway, we were planning to celebrate it in our locality. कोई बात नहीं, हम लोग ये हमारी लोकेलिटी में ही सेलिब्रेट कर लेंगे. On the above storyboard, discuss the answer given by the teacher. So ये जो स्टोरी बोर्ड है उस पर जो टीचर ने रिप्लाई किया है, टीचर का जो आंसर था उसको डिस्कस करें अपने व्यूज़ में.
In the above storyboard, the celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government policy of treating all religions equally. So, गवर्नमेंट स्कूल में रिलीजियस फेस्टिवल इसलिए नहीं सेलिब्रेट किए जाते क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि सारे रिलीजियस को इक्वली ट्रीट करना है. गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन्स एदर इन द मॉर्निंग प्रेयर और दोज रिलीजन सेलिब्रेशन. सो गवर्नमेंट स्कूल कभी भी किसी एक रिलीजियस को प्रमोट नहीं कर सकते, चाहे वो प्रेयर हो या किसी रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना हो. दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल, और ये सारे रूल किसी प्राइवेट स्कूल में फॉलो अप नहीं होते हैं. द सेकेंड वे इन विच द इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन is through a strategy of non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all the religions and not interfere with the religious practices, the state makes certain exceptions for a particular religious community. Government school often have the students from different religious background. गवर्नमेंट स्कूल में भी जो बच्चे आते हैं वो अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड से है. रीराइट द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ सेकुलर स्टेट. जो 3 ऑब्जेक्टिव्स दिए थे सेकुलर स्टेट्स के, उसको फिर से रीरीड करें एंड राइट 2 सेंटेंस ऑन व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट स्कूल डू नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन. और रीज़न बताए कि क्यों कोई गवर्नमेंट स्कूल किसी एक रिलीजन्स को प्रमोट नहीं करता है. A group of friends who recently brought the scooters are meeting to go for a ride together. So, फ्रेंड्स का एक ग्रुप है उनका, वो उन्होंने एक नया स्कूटर खरीदा और सोचा कि हम आज राइड पर जाएंगे. Hey, I hope you have a helmet. You know this law and Valley require that you wear one. Why aren't you wearing a helmet? Do you know to be fine? Don't worry, I will not be fine. Hey, Paramjeet, why won't you be fine? My forsakes, wearing a pagadi is a very important part of our religion. The government cannot force us to wear the helmet. In the above storyboard, Paramjeet, the Sikh youth, does not have to wear a helmet. इस स्टोरी में परमजीत ने हेलमेट नहीं पहना है. This is because the Indian state recognized that wearing a pagadi is central to a Sikh religious practices, and in order not to interfere with this allows to exception in this law. The third way in which the Indian secularism worked to prevent the domination listing earlier is through a strategy of intervention. You read earlier in this chapter about the untouchability. This is an example where members of the same religion, upper caste Hindu, dominate other members somewhere lower class within it. In order to prevent this religious-based exclusion and discrimination of the lower caste, the Indian Constitution bans the untouchability. In this instance, the state is intervening in the religious in order to end the social practices that is belief discrimination and the exclusion and that violates the fundamental rights of the lower class who are the citizens of the country. Similarly, to ensure this law relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religious-based personal law of the communities. So, जो लॉ बना है, फंडामेंटल लॉ बना है कि उसमें अपर कास्ट के लोग और जो लोअर कास्ट के लोग हैं सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा उनके रिलीजियस के बेसिस पर, हर बेसिस पर. तो वो डिपेंड नहीं करता कि वो कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन सा रिलीजियस से बिलोंग करते हैं. The intervention of the state could also be the form of support. The Indian Constitution grants the right to religious communities to set up their own school and the colleges. So Indian Constitution ने अपने खुद का स्कूल और कॉलेजेस बनाए हैं. मतलब कुछ कम्युनिटीज़ है कि कोई रिलीजियस कम्युनिटीज़ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीजियस कम्युनिटीज़ को राइट दे रखा कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी कम्युनिटी का स्कूल और कॉलेज बना सकते हैं. इट ऑल्सो गिव्स देम द फाइनेंशियल एड एंड द नॉन प्रिफंडल बेसिस.
In what way is the Indian secularism different from that of the other democratic country? किस तरीके से इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट है दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री से? Some of these objectives are similar to those that have been included in the constitution of the secular democratic country in the other parts of the world. For example, the first amendment of the US Constitution prohibited the legislature from making the law respecting and establishing of the religious or that prohibited the free exercise of religious. So, what is meant by the word establishment is that the legislative cannot declare any religions as the official religions, nor can they give the preference to one religion. In the US, the separation between the state and the religions means that neither the state nor the religions can interfere in the affairs of one another. There is one significant way in which the Indian secularism differs from the dominating understanding of the secularism as practiced in the United States of America. This is because, unlike the strict separation between the religion and the states in America, secularism in India, secularism, the state can intervene in the religious affair. You may read about how the Indian Constitution intervened in the Hindu religious practices in order to abolish the untouchability. So here's a picture. In the United States of America, most children in the government school have to begin their school day reciting the Pledge of Allegiance. This pledge includes the words "Under God." It was established more than 60 years ago that the government school students are not required to recite the pledge. It is conflict with other religious beliefs. Despite this, there have been several legal challenges objecting to the faith under God, saying that it is violate that the separation between the church and the state of First Amendment of the US Constitution granted. The photo above shows a student taking the Pledge of Allegiance in the government school in the USA. So, in the Indian secularism, through the state is not strictly separate from the religious, it does maintain a principal distance, vice versa religious. This means that any interference in the religious by the state has to be based on the ideal laid out in the constitution. This ideal served as the standard thought through which we can judge whether the state is not behaving according to the secular principle. So, the Indian state is a secular and work in the various way to prevent the religious domination. The Indian Constitution granted the fundamental right that are based on this secular principles. So, Indian Constitution ने fundamental rights निकाले जिस पर वो इन secularism को based है. However, this is not to say that there is no violation of the religions in the Indian democracy. Indeed, it is prescribedly because such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from the happening. The knowledge that such right exists makes us sensitive to the violation and enable us to take the action when the violation takes place. So here's a question. Can you think of a recent incident from any part of the India in which the secular ideals of the constitution were violated and the person were persecuted and killed because of their religious background? तो क्या आप रिसेंटली कोई इंसिडेंट्स बता सकते हैं इंडिया में से जहाँ पर जो सेकुलरिज्म का आइडिया है उसको वॉयलेटेड किया गया, यानी उसको ना माना गया और इस वजह से लोगों में लड़ाई हुई उनके रिलीजियस बैकग्राउंड की वजह से और उस वजह से कई लोगों की मौत भी हुई है. So in February 2004, French passed a law banning students from wearing any conspicuous religious or the political sign or the symbols such as the Islam headscarf, the Jewish skull cap, or the large Christian crosses. This law encountered a lot of resistance from the immigrants who are mainly from the former French colonies of Algeria, Tunisia, and Morocco. In the 1960s, France had forced a shortage of workers and therefore had provided the
visas for this immigration to come and work in the country. The daughter of this immigration often wear the handscarf while attending the school. However, with the passing of the new law, they have been expelled from the school for wearing the handscarves. Bachcho, I hope you understand each and every topic of this chapter, and if you have any query related to this chapter or any topic of another chapter, then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.